गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री में कंपाउंड एंगल्स के जो फॉर्मूले हैं उनके बारे में। जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए डॉट कॉस बी प्लस कॉस ए डॉट साइन बी एंड कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए डॉट कॉस बी प्लस माइनस आता है इसमें, ठीक है जी, आप ध्यान रखना साइन ए डॉट साइन बी। ये दोनों तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इन्हीं से हमने ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले वो सारे हम जनरेट करेंगे। इन फॉर्मूलों का हम प्रूफ देखते हैं। इनका प्रूफ करने का सब में अलग अलग तरीका है, कंस्ट्रक्शन से हम प्रूफ करते हैं। अभी हम एक रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। किस तरीके से देखें, यहाँ पे ये हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल के नॉमिनेशन कर देते हैं ए बी सी डी। ये पॉइंट है, ये मेरा है ई, ये पॉइंट है मेरा एफ। यहां पे तो ये एंगल बन रहा है, ये कितना है 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल कितना है 90 डिग्री, आपको लग नहीं रहा है लेकिन कंस्ट्रक्शन में हमने लिया है। और एफ को हमने क्या माना है, लेट्स पॉज एफ इक्वल टू स्मॉल ए। एफ है वो हमारा क्या है स्मॉल। और यहां से लेके ये वाला एंगल है, ये कितना है ए डिग्री का है। और ये एंगल है, ये कितना है बी डिग्री। तो ये सब स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं आपको। आपको पहले से ध्यान है लेकिन फिर भी एक बार फिर से ध्यान दे दें। अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। लार्जेस्ट साइड हाइपोटेन्यूस 90 के सामने, और रिमेनिंग आपका बेस। तो b बाई एच क्या होता है आपका cos थीटा। तो b की वैल्यू क्या आई h cos थीटा, h इंटू cos थीटा। ऐसे ही p बाई एच क्या होता है साइन थीटा। तो p की वैल्यू क्या है h डॉट साइन। आई बात समझ में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अभी हम यहां पे यूज करेंगे। इन ट्राइंगल ए एफ ई में एंगल बी ये है तो परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ए है, इक्वल टू क्या लिखेंगे साइन बी। तो P की वैल्यू क्या आई A साइन B। तो P को मैं यहां क्या लिख दिया, इसकी वैल्यू क्या है A साइन B। ऐसे ही ये बेस हो गया तो AE अपॉन A इक्वल टू क्या आएगा cos थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है B। तो यहां AE की वैल्यू क्या आई cos A डॉट cos B। तो इसकी वैल्यू आई A cos B। आई बात समझ में। अगर इतनी बात समझ में आई तो हम नेक्स्ट ट्राइंगल पे चलते हैं। कौन सा नेक्स्ट ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ADE। अब ADE में एंगल A ये है तो परपेंडिकुलर का काम ये करेगा और हाइपोटेनियस 90 के सामने। तो P अपॉन हाइपोटेनियस AE की वैल्यू क्या है A cos B इक्वल टू क्या आएगा साइन थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे A। तो यहाँ पे तो परपेंडिकुलर उसकी वैल्यू क्या है A cos B डॉट साइन A। तो यहाँ पे P की वैल्यू पुट कर दे। P है, P क्या है हमारा ED, परपेंडिकुलर क्या है हमारा ED। तो ED की वैल्यू क्या है A cos B डॉट साइन A cos B डॉट साइन A। अभी नेक्स्ट क्या करते हैं हम, इसी ट्राइंगल में AD क्या आएगा हमारा AD अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है हमारा A cos B, क्या आएगा cos A। तो AD की वैल्यू क्या है A cos B डॉट cos। तो यहां पे मैं AD की वैल्यू क्या लिख देता हूं A cos B डॉट cos। ये हमारा क्या है AD। यहां तक आई बात समझ में। अगर ये बात समझ में आई
तो देखिए नेक्स्ट, अगर ये एंगल ए है तो ये एंगल कितना आएगा 90 माइनस ए। क्या आया 90 माइनस ए। ये 90 माइनस ए और ये एंगल कितना है 90, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, कैलकुलेशन करके देखें ए आएगा। मैं इधर अलग से डायग्राम बना लेता हूं किसका, ट्राइंगल एफ सी ई का, एफ सी और ई। ये एंगल हमारा ए है तो हमारे लिए परपेंडिकुलर ये बन गया। हाइपोटेनियस क्या है इसका, ए साइन बी। तो हमारा ईसी है वो क्या आएगा, ईसी है वो कैलकुलेट करके देखें क्या आएगा, ए साइन बी डॉट कॉस ए, सीई अपॉन हाइपोटेनियस, ए साइन बी किसके इक्वल आएगा, कॉस ए के इक्वल आएगा। ऐसे ही परपेंडिकुलर किसके इक्वल आएगा, ए साइन बी डॉट साइन ए, डॉट साइन ए। परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा। तो ये जो मेरी वैल्यू है सीई, ये किसके इक्वल आई, सीई किसके इक्वल आई, ए साइन बी डॉट कॉस ए। याद रखनी है आपको, ध्यान रखनी है। और एफ सी है ये किसके इक्वल आई, एफ सी किसके इक्वल आई, ए साइन बी डॉट साइन ए। आई बात समझ में। अब मैं ये नीचे की जो लिखा हुआ था ये रफ कर लूं। अब मैं एक कंस्ट्रक्शन और कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, जो ये एफ है इसको यहां नीचे मिला दें। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया, एफ के बाद क्या आता है आपका जी। इन ट्राइंगल ए एफ जी का डायग्राम अलग से बना दूं। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका जी पॉइंट है, ये आपका एफ पॉइंट। ये एंगल कितना आएगा, ये कंप्लीट एंगल ए प्लस बी। हाइपोटेनियस कितना है इसका, ए एफ की वैल्यू क्या है ए। तो इसमें बेस क्या है, ये रहा बेस क्या आएगा, ए इंटू कॉस थीटा। कॉस की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी। परपेंडिकुलर क्या आएगा, हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा, साइन ए प्लस बी। आई बात समझ में। और जितना एफ जी है, यहां पे देखें एफ जी इक्वल टू क्या है, बी ए इक्वल टू क्या है, सी डी। आई बात समझ में। तो सी डी की जो वैल्यू है वो क्या आई, ए साइन ए प्लस बी। ये किसके इक्वल है, सी डी की। जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे नोट करें, पॉज करके नोट कर लें अगर साथ साथ नोट नहीं कर पा रहे तो। और सी डी किसके इक्वल है, सीई प्लस ई डी के इक्वल है। सी डी किसके इक्वल है, सीई प्लस ई डी के इक्वल है। आई बात समझ में। अगर ये सीई प्लस ई डी के इक्वल है तो ए साइन ए प्लस बी किसके इक्वल है, सीई की वैल्यू क्या है, ए साइन बी डॉट कॉस ए प्लस ए कॉस बी डॉट साइन ए। वैल्यू पुट कर दी। अब वैल्यू पुट कर दी तो ये बन के आया। अब आप देखिए एलएचएस और आरएचएस से ए कॉमन लेके कैंसिल आउट करते हैं, आपका ये फॉर्मूला जनरेट हो गया। कौन सा फॉर्मूला जनरेट हो गया, ये फॉर्मूला जनरेट हो गया। आई बात समझ में। कॉमन लेके कैंसिल तो कर सकते हो ना। ये देखो यहां से ए को बाहर ले लिया, ये ए से ए कैंसिल आउट। नेक्स्ट चीज देखें, एजी है, ये हमारा जो क्या है एजी। एजी किसके इक्वल है, बी एफ के इक्वल है। एजी किसके इक्वल है, बी एफ के इक्वल है। या मैं एजी को कैसे लिख सकता हूं, एजी को क्या लिख सकते हैं, ये आपका एजी। एजी को लिख सकते हैं हम एडी माइनस जीडी। और जीडी किसके इक्वल है, एफ सी के इक्वल है। जीडी किसके इक्वल है, तो एजी को क्या लिख सकते हैं, एडी माइनस एफ सी। एजी की वैल्यू पुट की, क्या की, ए कॉस ए प्लस बी। एडी की वैल्यू क्या है, ए कॉस बी डॉट कॉस ए माइनस ए साइन बी डॉट साइन ए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये किसका फॉर्मूला बन के आ गया, ये
जो ए एफ हमने साइड मानी थी, यहां से भी अगेन ए कॉमन ले लेंगे तो ये ए बाहर आ गया और ए से ए कैंसिल आउट हो गया। आई बात समझ में? आराम से जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन में बोल रहा हूं वैसे वैसे नोटबुक में नोट करें, ट्राइंगल सिलेक्ट करें और फिर आप सोल्व करें, तो आपको इस ट्राइंगल ये जो दोनों फॉर्मूले इनका प्रूफ आपको समझ में आएगा। और जब आपको ये प्रूफ अच्छे से समझ में आ जाए, आने लग जाए, तब मेरे को बताना, मैं आपको एक और तरीके से भी इसका प्रूफ बताऊंगा। ठीक, आप जैसे आपके दिमाग में आए कंस्ट्रक्शन करें, अपने रूल रेगुलेशन ध्यान रखें ट्रिग्नोमेट्री के, और अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ते रहे। अभी जो प्रूफ था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूलों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला अभी लिखा था साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए डॉट कॉस बी प्लस कॉस ए डॉट साइन। इसी फॉर्मूले से मैं सेकंड फॉर्मूला जनरेट कर रहा हूं। कैसे? रिप्लेस्ड बाय बी टू माइनस बी। बी को किससे रिप्लेस कर रहा हूं मैं? माइनस बी से रिप्लेस कर रहा हूं। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? साइन ए प्लस माइनस बी इक्वल टू साइन ए डॉट कॉस माइनस बी। जहां जहां बी था वहां माइनस बी पुट कर दिया, प्लस कॉस ए डॉट साइन माइनस बी। अब आपको याद होना चाहिए माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस थीटा एंड सेकेंड थीटा पॉजिटिव। मींस कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा एंड साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। बस ये पुराने फॉर्मूले याद करने। तो यहां पे क्या आ गया? साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया? साइन ए। यहां पे माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉस में, कॉस बी। जबकि यहां पे माइनस बाहर आ जाएगा और ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस ए डॉट साइन। आई बात समझ में? अब जो फॉर्मूला नंबर 1 है और फॉर्मूला नंबर 2 है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो एक नया फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू में क्या बनेगा? देखो कॉस ए कॉस बी प्लस का है, कॉस ए साइन बी माइनस का है, कॉस ए साइन बी प्लस का है और ये माइनस का है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी मिलके क्या हो जाएंगे? 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। आई बात समझ में? आपका देखो इसी एक फॉर्मूले से आपको तीसरा फॉर्मूला बन गया। अब नेक्स्ट चीज देखें, जब फॉर्मूला 1 से फॉर्मूला 3 को अगर माइनस करते हैं, फॉर्मूला 1 से फॉर्मूला 2 को, फॉर्मूला 2 क्या था? साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए डॉट कॉस बी माइनस कॉस ए डॉट साइन बी। ठीक है, इसको माइनस करते हैं तो क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस। अब की बार ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या आया? 2 कॉस ए डॉट कॉस, सॉरी 2 कॉस ए डॉट साइन, 2 कॉस ए डॉट। कौन सा फॉर्मूला है? आपका फॉर्मूला बन गया फॉर्मूला नंबर 4। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 4। एक इसी फॉर्मूले से कितने फॉर्मूले जनरेट हो गए हमारे? 4 फॉर्मूले। इसी तरीके से हम कॉस ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से 4 फॉर्मूले और जनरेट करते हैं। कॉस ए प्लस बी क्या था? कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर इसी फॉर्मूले में b को अगर मैं माइनस बी से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है, यहां पे डायरेक्ट बता रहा हूं, तो यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस, और इधर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो cos a माइनस बी क्या आएगा? नोटबुक में आप ट्राई करके देखें,
cos A cos B प्लस sin A sin B। इसमें ध्यान रखना है cos वाले में, जब यहां नेगेटिव तो बीच में पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव तो बीच में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अभी अगर इन दोनों फॉर्मूलों को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। देखो माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या मिलेगा, 2 cos A cos B, 2 cos A cos B। आई बात समझ में। ऐसे ही अगर मैं फॉर्मूला इसमें से अगर इसको माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, माइनस करेंगे तो यहां साइन बदल जाएंगे, माइनस माइनस और ये भी माइनस। तो cos A प्लस B जो है, cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B है। ये देखो, ये प्लस का cos A cos B, ये माइनस का cos A cos B, कैंसिल आउट। लेकिन ये दोनों क्या है, माइनस साइन A साइन B और माइनस साइन A साइन B, तो माइनस का 2 साइन A साइन B सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फिर से कितने फॉर्मूले जनरेट हो गए हमारे, इसी एक फॉर्मूले से 4 फॉर्मूले बन गए। टोटल कितने फॉर्मूले हो गए, 8 फॉर्मूले हो गए। कितने हो गए, 8 फॉर्मूले हो गए। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट जो फॉर्मूले का नाम है, इन्हीं फॉर्मूलों के थ्रू हम जनरेट करेंगे। अभी जो हमारे ये 4 फॉर्मूले हैं, इनके थ्रू हम 4 नए फॉर्मूले जनरेट कर रहे हैं। देखो कैसे जनरेट कर रहे हैं। अभी मैं क्या लिखूंगा, पुट A प्लस B इक्वल टू C एंड A माइनस B इक्वल टू D। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं उसका भी आपको कारण बताएंगे आगे जब एक्सरसाइज सोल्व करेंगे तब। तो A की वैल्यू क्या आएगी, अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं तो 2A इक्वल टू क्या आया, C प्लस D। A की वैल्यू क्या आई, C प्लस D बाय 2। और दोनों इक्वेशन को अगर माइनस करूंगा मैं, किसको, A प्लस बी इक्वल टू C में से A माइनस बी इक्वल टू D, साइन चेंज हो जाएंगे, सॉरी ये माइनस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2B इक्वल टू क्या आया, C माइनस D। तो B की वैल्यू क्या आई, C माइनस D बाई 2। अभी आप A को किससे रिप्लेस कर दो, C प्लस D बाई 2 से, और B को C माइनस D बाई 2 से। तो आपके पास 2 नए फॉर्मूले बन जाएंगे, सॉरी 4 नए फॉर्मूले। क्या बन जाएंगे, साइन C प्लस साइन D किसके इक्वल होता है, 2 साइन C प्लस D बाई 2 डॉट कॉस C माइनस D बाई 2। आई बात समझ में। ऐसे ही आपके पास साइन C माइनस साइन D किसके इक्वल होता है, 2 कॉस C माइनस D बाई 2 डॉट साइन, सॉरी कॉस C प्लस D बाई 2, कॉस A की वैल्यू C प्लस D बाई 2 और B की वैल्यू क्या है, C माइनस D बाई 2। ठीक है, टोटली हम प्रूव करते हुए चल रहे हैं, यहां से वैल्यू पुट कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, कॉस C प्लस कॉस D क्या आ जाएगा, 2 कॉस C प्लस D बाई 2 डॉट कॉस C माइनस D बाई 2। और लास्ट फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, cos C माइनस cos D इक्वल टू माइनस 2 साइन C प्लस D बाई 2 डॉट साइन C माइनस D बाई 2। तो आपके पास 4 और नए फॉर्मूले होंगे। अभी तक कितने फॉर्मूले हो गए, 12 फॉर्मूले हो गए। जबकि वैसे कितने फॉर्मूले हैं एक्चुअल में, 2 फॉर्मूले हैं जिनका आपको प्रूफ बताया, बस उन्हीं को हम ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह कर रहे हैं। अभी दिमाग पे इतना जोर नहीं देना है कि इतने फॉर्मूले कैसे याद करेंगे। हम जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे और पीछे पेज पलट के फॉर्मूले देखेंगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाएंगे। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलों के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारा है वो क्या है, tan A प्लस B का, tan A प्लस B। अब tan A प्लस B का मैथ में सिंपल सी बात है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, आप जो चीज हम जान रहे हैं उसकी तरफ बढ़ो। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये क्या लिखते हैं, साइन A प्लस B
अपॉन कॉस ए प्लस बी। और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम बहुत अच्छे से जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है। साइन ए डॉट कॉस बी प्लस कॉस ए डॉट साइन बी अपॉन कॉस ए डॉट कॉस बी माइनस साइन ए डॉट साइन बी। ये देखिए आ गया फॉर्मूला। फॉर्मूला आपका यहां तक भी सही है, लेकिन हम टेन का फॉर्मूला लिख रहे हैं, इसलिए इसको टेन की टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दें, 1 अपॉन कॉस ए डॉट कॉस बी से नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को। हमारे पास मैथ में दो ही हथियार होते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई। अगर सेम नंबर से कर रहे हैं तो हमारे वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या सेम नंबर ऐड और सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी हमारे वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। हम हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऐसी चीजें करते हैं। अभी क्यों कर रहे हैं कि मैं इसको 10 की टर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, ये अभी देखें, साइन ए डॉट कॉस बी अपॉन कॉस ए डॉट कॉस बी प्लस कॉस ए डॉट साइन बी अपॉन कॉस ए डॉट कॉस बी। और डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस ए डॉट कॉस बी अपॉन कॉस ए डॉट कॉस बी माइनस साइन ए डॉट साइन बी अपॉन कॉस ए डॉट कॉस बी। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर दें। कौन कौन कैंसिल हो रहे हैं, ये देखो, कॉस बी से कॉस बी, कॉस ए से कॉस ए, ये कॉस ए से कॉस बी, कॉस बी से कॉस बी, यहां कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा। अब ये रह गए हमारे पास, ये रह गए ना। अब याद करें, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस बी टेन बी, यहां क्या रहेगा 1 माइनस साइन बी अपॉन कॉस बी और साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए डॉट टेन बी। ये देखो छोटा सा फॉर्मूला निकल के आया, टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस बी का। आई बात समझ में। अब इसी फॉर्मूले से हम टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला भी जनरेट कर लेते हैं। ए माइनस बी का कैसे जनरेट करेंगे, बी को माइनस बी से रिप्लेस करके। बी को किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस बी को। बी इज रिप्लेस्ड बाय माइनस बी। तो देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है, टेन ए प्लस माइनस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन माइनस बी और 1 माइनस टेन ए डॉट टेन माइनस बी। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके तो दिमाग में वैसे कैलकुलेट कर सकते हो, बस आप में कैलकुलेशन की हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है, ये मेरे को आसान तरीका लगा इसलिए मैंने बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करें, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करें, फिर नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करें। और टेन माइनस थीटा क्या होता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, बिकॉज टेन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो ये क्या बन गया, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन यहां माइनस और ये माइनस प्लस, तो 1 प्लस टेन ए डॉट टेन बी, टेन ए माइनस बी। देखो कितना सिंपल है, जब यहां माइनस तो नॉमिनेटर में भी माइनस, डिनोमिनेटर में इसका अपोजिट साइन प्लस, यहां प्लस तो नॉमिनेटर में प्लस, डिनोमिनेटर में अपोजिट साइन। नॉमिनेटर में अलग अलग टर्म आएंगे, डिनोमिनेटर में टेन ए टेन भी हमेशा मल्टीप्लाई में आएंगे। अभी हम जनरेट कर रहे हैं 2 थीटा फॉर्मूला, इसके 2 थीटा की कैसे जनरेट करेंगे, जो ये फॉर्मूले अभी हमने प्रूव किए थे, आप किसी भी उन फॉर्मूलों में a इक्वल टू बी इक्वल टू थीटा पुट कर दें। तो फॉर्मूला इसमें पुट किया मैंने, a इक्वल टू बी इक्वल टू थीटा, तो क्या बन गया, साइन थीटा प्लस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस थीटा क्या हो गया, साइन 2 थीटा
और थीटा माइनस थीटा साइन 0, और साइन 0 कितना होता है 0, 2 साइन थीटा डॉट कॉस। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आया 2 साइन थीटा डॉट कॉस। ठीक है, 10th क्लास में आप ऐसा क्वेश्चन था कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कब सही है, तो वो केवल थीटा इक्वल टू 0 के लिए सही था। ठीक है, वो बताया था ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक में ऐसी आइडेंटिटी नहीं है, ये सारी की सारी क्या आइडेंटिटीज हैं, ये हर थीटा की वैल्यू के लिए लगेंगी, 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो चाहे 3 डिग्री हो। आई बात समझ में, साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा होता है। ऐसे ही हम इस फॉर्मूला 2 में a प्लस ए इक्वल टू बी अगर थीटा पुट करेंगे तो क्या आएगा नया फॉर्मूला हमारा, इधर देखें cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा डॉट cos थीटा, cos थीटा प्लस थीटा cos 2 थीटा और प्लस थीटा माइनस थीटा cos 0 इक्वल टू में क्या आया 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। तो cos 2 थीटा इक्वल टू क्या आया cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू आया 2 cos स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा हमारा आया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये cos 2 थीटा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। cos 2 थीटा इक्वल टू क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos 2 थीटा के हम और भी फॉर्मूले जनरेट अभी करते हैं। cos 2 थीटा के देखो जितने भी फॉर्मूले मैं यहां नोट कर लो। cos 2 थीटा अभी हमने प्रूव किया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस किया तो क्या आएगा 2 ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, दो में से एक गया एक, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये भी किसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, ये भी किसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। सेकंड देखें, हम जानते हैं क्या जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो इस 1 की जगह में क्या लिख दूं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला आया वो क्या आया 2 cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस है तो कॉमन ले लिया, और cos स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा में से cos स्क्वायर थीटा माइनस हो गया, क्या बच गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूले मिल गए, कितने फॉर्मूले मिले 3 फॉर्मूले मिले। अभी तक कितने मिले 3, तीनों एक जगह लिख देता हूं मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको कोई भी एक फॉर्मूला याद है तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसको याद रखें ज्यादा बेहतर। आई बात समझ में। अभी हम कौन सा फॉर्मूला कन्वर्ट करें अब tan 2 थीटा का, tan 2 थीटा, tan 2 थीटा का कैसे ड्राइव करेंगे, अभी पढ़ा था tan a प्लस बी इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a डॉट tan b। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं tan a प्लस b। हमारा फिर से वही काम a इक्वल टू b इक्वल टू क्या लिखेंगे थीटा। तो tan थीटा प्लस थीटा इक्वल टू क्या बन गया tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा। तो tan थीटा प्लस थीटा क्या बन गया tan 2 थीटा। जो एंगल था वो डबल हो गया, डबल करते ही इधर क्या रिजल्ट आएगा 2 tan थीटा, एक tan थीटा प्लस एक tan थीटा कितने हो गए 2 tan थीटा, और 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर। आई बात समझ। तो ये जो फॉर्मूले हैं वो तो स्टार्टिंग में हम 2 फॉर्मूले लेके चले थे, उन्हीं से सारे फॉर्मूले जनरेट हुए हैं, और इसी पे पूरी हमारी जो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज है वो इन पे डिपेंड है।
अभी देखें ये फॉर्मूला भी है, और हम जब कॉम्पिटिशन में ऑब्जेक्टिव एग्जाम सॉल्व करेंगे उसके लिए फॉर्मूला भी टाइप में भी इसको याद करके रखें। और ये मान लो क्वेश्चन है, इसको कैसे प्रूव करें। तो आपको सारी चीजें ध्यान होनी चाहिए। क्या चीजें ध्यान होनी चाहिए? सबसे पहले फॉर्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एल्जेब्रिक फॉर्मूला। क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ ए की वैल्यू क्या है? साइन ए, और बी की वैल्यू क्या है? साइन बी। तो मैंने इसको क्या लिख दिया? साइन ए प्लस साइन बी डॉट साइन ए माइनस साइन बी। अब देखो कौन से फॉर्मूला यूज करेंगे? ये यूज करेंगे साइन सी प्लस साइन डी एंड साइन सी माइनस साइन डी। आएगा समझ? देखो इनसे कंफ्यूज नहीं होना सर, वहां तो सी था, ए आ गया। देखो सी की जगह ए आ गया और डी की जगह बी आ गया, बीच में तो एज इट इज है ना। तो साइन सी प्लस डी का क्या फॉर्मूला होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो यहां आ जाएगा ए प्लस बी बाई 2 डॉट कॉस ए माइनस बी बाई 2। और यहां भी क्या आएगा? मल्टीप्लाई में ना, तो 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 डॉट साइन ए माइनस। अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है ना, साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूला अभी पढ़ा है ना, इसका हम यूज करेंगे। देखो एक तो हमारे पास थीटा है ए प्लस बी बाई 2 और दूसरा थीटा है ए माइनस बी बाई 2। तो देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इनको एक साथ लिख लें। तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2 लिख लिया। अब इसको अलग लिख लेंगे। देखो 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 डॉट कॉस ए माइनस बी बाई 2। ये देखो पहले मैंने साइन को लिख लिया, कॉस को। सारे मल्टीप्लाई में किसी को आगे पीछे अपनी सुविधा के हिसाब से लिख सकते। ये क्या हो गया? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो थीटा सेम होना चाहिए, ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2। तो ये क्या बन जाएगा? साइन 2 इंटू थीटा क्या है? ए प्लस बी बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट। ऐसे ही ये क्या बन जाएगा? साइन 2 इंटू थीटा क्या है? ए माइनस बी बाई 2। तो ये क्या बन जाएगा? साइन ए प्लस बी डॉट साइन ए माइनस बी। आई बात समझ में? तो ये आपका एक फॉर्मूला भी हो गया, और दूसरी चीज आपको इसका क्वेश्चन भी हो गया, प्रूफ हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपको इस टाइप से आ सकता है। देखो सेकंड जो आपकी आइडेंटिटी है या फॉर्मूला है वो किस टाइप आ गया? कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब मान लो कॉस स्क्वायर भी मैं भूल गया, लेकिन मेरे को साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी याद है। तो इसको लंबे तरीके से प्रूव करने की जरूरत नहीं है हमें। इसको क्या करेंगे हम? कॉस स्क्वायर ए को मैं साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लूंगा। जैसे कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका एलएचएस ले रहा हूं मैं, ठीक। माइनस कॉस स्क्वायर बी को क्या लिख दिया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अब सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर। देखो कैंसिल आउट हो गया, हमारा क्या बन गया? माइनस का साइन स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर बी। अगर इससे मैं माइनस कॉमन लूंगा तो क्या बन जाएगा? माइनस का कॉमन लेते हैं, माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का हम फॉर्मूला पहले से जानते हैं। तो ये फॉर्मूला इसका यूज करें, बाहर माइनस लगा हुआ है तो एज इट इज माइनस लिख दें। क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए प्लस बी डॉट साइन ए माइनस बी। अगर मैं इस माइनस को अंदर लेके जाना चाहूं, बिकॉज माइनस साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन माइनस थीटा। तो ये आपको इस टाइप में भी मिल सकता है, साइन ए प्लस बी। यहां पे ना ले जाके मैं वहां लेके जा रहा हूं, तो साइन माइनस ए माइनस बी। बात तो समझ में आ रही है ना? मल्टीप्लाई में मेरी मर्जी है, यहां भी लेके जा सकते हैं, यहां भी लेके जा सकते हैं। तो मेरे को नया रिजल्ट क्रिएट करने के लिए कहां लेके जा रहे हैं? आगे लेके जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? साइन बी माइनस बी।
और यहाँ b माइनस ए और a माइनस बी दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ये इस फॉर्म में भी आपको कहीं लिखा हुआ मिल सकता है, साइन a प्लस बी डॉट साइन b माइनस ए। आई बात समझ में? एक साइन में हो एक कॉस में हो, तो आप कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लें, आप कॉस को क्या कर लें, साइन में कन्वर्ट कर लें। हम फॉर्मूले बना रहे हैं 3 थीटा फॉर्मूला, 3 थीटा एंगल की। 3 थीटा एंगल के कैसे बनाएंगे? जैसे मान लो हमें पूछ लिया साइन 3 थीटा किसके इक्वल होता है, तो मैं 3 थीटा को ब्रेक कर लूंगा, साइन थीटा प्लस 2 थीटा कर लिया। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए डॉट कॉस बी प्लस कॉस ए डॉट साइन। यहां मेरा ए की वैल्यू क्या है, थीटा, और बी की वैल्यू क्या है, 2 थीटा। तो यहां पे इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा डॉट कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा डॉट साइन, फॉर्मूला बन गया। अभी 2 थीटा का भी फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा था, तो 2 थीटा का भी फॉर्मूला हम ब्रेक कर देते हैं, साइन थीटा। यहां cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले पढ़े थे, तो मैं इसमें साइन वाली टर्म वाला लिख देता हूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, और साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। आई बात समझ में? ये क्या बन गया, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, अंदर मल्टीप्लाई किया, प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। कॉस थीटा को अगेन मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस का 2 ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डॉट साइन थीटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिला, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। आई बात समझ में? साइन थीटा और प्लस का 2 साइन थीटा 3 साइन थीटा, और माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और माइनस 2 साइन क्यूब थीटा माइनस 4 साइन क्यूब। तो क्या मिल गया हमें, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, साइन 3 थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बॉक्स में बंद कर ले। नेक्स्ट फॉर्मूला अभी हम पढ़ेंगे cos 3 थीटा। इसी तरीके से हम इसका जनरेट कर लेंगे cos 3 थीटा। cos 3 थीटा का आप खुद जनरेट करें, cos थीटा प्लस 2 थीटा में इसको ब्रेक करके इसका फॉर्मूला आएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos। नोट कर लें इसको। और लास्ट है हमारा tan 3 थीटा। tan 3 थीटा का भी कैसे जनरेट करना है, tan थीटा प्लस 2 थीटा। tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाएं, tan थीटा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a डॉट tan। फिर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, tan 2 थीटा का क्या होता है, tan थीटा प्लस 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस tan थीटा इंटू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, नॉमिनेटर का एलसीएम क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 tan थीटा अपॉन डिनोमिनेटर का भी एलसीएम क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इधर क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा रिजल्ट क्या है, देखो tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा प्लस 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस का 3 tan स्क्वायर। tan थीटा और 2 tan थीटा क्या बन गया, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर।
आपको स्टार्टिंग से फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए, बाद में इनका प्रूफ क्या है, आसान है। आई बात समझ में? तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या बन के आया, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। अब पहली बात ध्यान से सुने, जैसे जैसे आप वीडियो सुन रहे हैं उसके साथ साथ आप अपने फॉर्मूले नोट कर लीजिए। बाद में आपका काम है जो बॉक्स में जितने भी फॉर्मूले बंद किए इनको लास्ट में सारे को एक पेज पे लिखिए, ठीक है? एक पेज या 2 पेज पे, जितने भी पेज में अभी जितने भी फॉर्मूले लिखाए हैं वो सारे एक जगह पे नोट करके रखें। जब भी हमें क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी हम पीछे पेज पलट के देखेंगे, और प्रूफ की जब भी जरूरत होगी तो पूरे वीडियो लेक्चर में जैसे आपको चीजें बताई हैं आप फिर से वीडियो लेक्चर देख लीजिए या अपने नोट्स फिर से पढ़ लीजिए। आई बात समझ? ये अभी जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़नी है उस ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए ये सारे जितने भी फॉर्मूले हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत आसान है। जैसे आप 10th क्लास में पढ़ रहे थे उस टाइम हमारे पास ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो इस इंफॉर्मेशन से हम सारे एंगल वगैरह पता कर सकते हैं। 15 डिग्री, 18 डिग्री, 72 डिग्री एंड 20.5 डिग्री, 7.5 डिग्री, तो ये सारे एंगल्स पे हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता कर सकते हैं। और भी बहुत सारी इक्वेशंस वगैरह हम पढ़ेंगे, ठीक है? और ट्रिग्नोमेट्रिक में ये सारी चीजें अगर आपको ध्यान रहेंगी तो आपको पूरी मैथ आसान लगेगी। जैसे ही फॉर्मूला याद हुआ, वैल्यू पुट की आंसर आया, वैल्यू पुट की आंसर आया, तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये बेसिक है, नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक्स है। और ये जो सारे फॉर्मूले हैं ये आप पूरी लाइफ में यूज करते रहोगे जब जब मैथ पढ़ोगे तो आपको एक जगह पे अच्छे से नोट करने हैं और उसके बाद में जब भी आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो उसको रिवाइज करते रहो, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। दिमाग पे प्रेशर नहीं बनाना है कि इतने सारे फॉर्मूले हम कैसे लर्न करें, कैसे याद करें।